वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल्स। हिंदी में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से हैं यह केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। साथ ही जानेंगे हम वहां की प्रसिद्ध इमारतें, फेमस मॉन्यूमेंट्स। Our first union territory is अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका कैपिटल राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आप भारत के नक्शे में यहाँ देखिए अंडमान निकोबार है। चलिए अब जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस। फर्स्ट है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक ऐतिहासिक जेल है। इसे काला पानी भी कहा जाता है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर सजा दी जाती थी। दूसरा है कॉबिन्स कॉव बीच। यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक सुंदर समुद्र तट है। यह अपने नीली पानी, नीली लहरें, नारियल के पेड़ों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है रास आइलैंड, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पुराने ब्रिटिश भवनों के खंडहर और सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। अगला है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक सुंदर समुद्री उद्यान है। यह अपने रंग बिरंगे मूंगों, समुद्री जीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जब भी आपको जाने का अंडमान निकोबार मौका मिले तो आप इन जगहों पर अवश्य जाएं। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। आप भारत के नक्शे में चंडीगढ़ यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं चंडीगढ़ के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस के बारे में। तो पहला है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस है जो पत्थरों और बेकार वस्तुओं से बनाई गई कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह गार्डन अपनी अनोखी मूर्तियों, झरनों और हरियाली से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं किस तरह से बेकार की वस्तुओं से इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। अगला है सुखना लेक। यह भी चंडीगढ़ में स्थित एक सुंदर कृत्रिम झील है। यह अपने शांत वातावरण, नौकायान यानी बोटिंग और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा रोज गार्डन, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, जहां कई प्रकार के रंग बिरंगे गुलाब के फूल खिलते हुए हमें नजर आते हैं। यह गार्डन अपनी मनमोहक खुशबू और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। चौथा एलांते मॉल, जो चंडीगढ़ का एक बड़ा और प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल है। यहाँ कपड़ों, खाने पीने और मनोरंजन की कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोग यहाँ खरीदारी, फिल्म देखने और परिवार के साथ समय व्यतीत करने आते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन भी एक प्रसिद्ध गार्डन है जहां विभिन्न प्रकार के कैक्टस और रसीले पौधे लगाए गए हैं। यह गार्डन अपनी अनोखी पौधों की प्रजातियों और सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता है। अंतिम है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के लोगों के लिए आस्था और शांति का केंद्र माना जाता है। यहाँ लोग प्रार्थना करने,
लंगर ग्रहण करने और आध्यात्मिक शांति पाने आते हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप, जिसकी कैपिटल राजधानी है दमन। अब हम करेंगे दमन के कुछ फेमस प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स। तो पहला है हमारा देव का बीच। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। देव का बीच दमन का एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह अपनी शांत लहरों और सुंदर सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग घूमने, समुद्र का आनंद लेने और परिवार के साथ समय व्यतीत करने आते हैं। दूसरा, जैम्पोर बीच। जैम्पोर बीच दमन का एक सुंदर और शांत समुद्र तट है। यहाँ की मुलायम रेत और ठंडी हवाएं टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ जितने भी पर्यटक आते हैं उन्हें यह ठंडी हवाएं बहुत अधिक लुभाती हैं। लोग यहाँ पिकनिक मनाने, ऊंट की सवारी करने और समुद्र का आनंद लेने आते हैं। तीसरा है मोती दमन फोर्ट। मोती दमन फोर्ट यह एक ऐतिहासिक किला है। इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने सुरक्षा के लिए करवाया था। यह किला अपनी बड़ी दीवारों, पुरानी इमारतों और सुंदर वास्तुकला के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है सेंट जेरोम फोर्ट। सेंट जेरोम फोर्ट यह भी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने सुरक्षा के उद्देश्य से ही करवाया था। यह किला भी अपनी सुंदर नक्काशी, विशाल द्वार और समुद्र के मनमोहक दृश्य के लिए जाना जाता है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के बारे में। पहला है इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। रात के समय इसकी सुंदर रोशनी और आसपास का वातावरण लोगों को बहुत आकर्षित करता है। दूसरा, रेड फोर्ट भारत का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। हर साल 15 अगस्त को यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। अगला है जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यह अपनी सुंदर वास्तुकला और विशाल प्रांगण के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो हॉल है, आंगन, वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ आराम से प्रार्थना की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। चौथा देखिए, लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल भी नई दिल्ली में स्थित एक सुंदर मंदिर है। इसका आकार कमल के फूल जैसा है, आप देख सकते हो, इसलिए इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। यह शांति, प्रार्थना और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला, कुतुब मीनार। यह भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी हुई इमारत है, जिसे मीनार भी कह सकते हैं। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। यह अपनी सुंदर नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हुमायूं टॉम्ब।
इसे मुगल सम्राट हुमायूं की, जिसे कह सकते हैं समाधि है, हुमायूं का मकबरा कहते हैं जिसे, इसे हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह अपनी सुंदर मुगल वास्तुकला और बागों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो यह थे हमारी राजधानी दिल्ली की कुछ प्रसिद्ध इमारतें। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, जो समर में होती है, जम्मू जो विंटर में होती है। तो श्रीनगर ग्रीष्मकाल गर्मियों के मौसम में और जम्मू शीतकाल सर्दियों के मौसम में। अब जानते हैं जम्मू और कश्मीर के कुछ फेमस प्लेस। तो पहला है हमारा डल लेक। यह कश्मीर की बहुत सुंदर और प्रसिद्ध झील है। यह अपनी हाउस बोट और शिकारा सवारी के लिए प्रसिद्ध है और जानी जाती है। झील के आसपास के पहाड़ और प्राकृतिक दृश्य लोगों को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। दूसरा है गुलमर्ग। गुलमर्ग कश्मीर का एक बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे हरे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तीसरा है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की झीलें, बाग और हरे भरे मैदान टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करते हैं। कश्मीर घाटी को अक्सर धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये आप देखिए। अगला है हजरत बल दरगाह। यह कश्मीर की एक प्रसिद्ध और पवित्र दरगाह है। यह डल झील के किनारे स्थित है और अपनी सुंदर सफेद इमारत के लिए जानी जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ आकर इस दरगाह के दर्शन भी करते हैं। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। उसका कैपिटल राजधानी है लेह। यहाँ आप भारत के नक्शे में देख सकते हैं कि लद्दाख कहाँ है। चलिए अब जानते हैं लद्दाख के कुछ प्रसिद्ध जगहों के बारे में। पहली है हमारी पैंगोंग झील। पैंगोंग झील लद्दाख की एक प्रसिद्ध और सुंदर झील है। यह झील अपने नीले और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। पैंगोंग झील भारत और चीन की सीमा के पास स्थित है। यहाँ का शांत वातावरण और पहाड़ों का दृश्य पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। अगला है ले पैलेस। लद्दाख का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। यह 17वीं शताब्दी में राजा सेंगगे नामग्याल ने बनवाया था। यह महल अपनी सुंदर वास्तुकला और लेह शहर के शानदार दृश्य के लिए जाना जाता है। तीसरा है शांति स्तूपा। शांति स्तूप लद्दाख का एक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। यह सफेद रंग का सुंदर स्तूप शांति और बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। यहाँ से लेह शहर और आसपास के पहाड़ों का बहुत सुंदर दृश्य यहाँ से हम देख सकते हैं। चौथा है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह जगह अपने अनोखे चुंबकीय प्रभाव के कारण जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ गाड़ियां बिना इंजन चालू किए भी ऊपर की ओर चलती हुई दिखाई देती हैं। यह स्थान सुंदर पहाड़ों और प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ है। तो आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप इन जगहों पर अवश्य जाएं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवराती।
यहाँ भारत के नक्शे में आप लक्षद्वीप देख सकते हैं। अब जानते हैं लक्षद्वीप के कुछ फेमस प्लेस। तो पहला है कवरत्ती बीच। यह लक्षद्वीप का एक बहुत बड़ा, सुंदर और प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह अपने साफ नीले पानी और सफेद रेत के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग स्विमिंग, बोटिंग और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। दूसरा है मरीन एक्वेरियम। यह समुद्री जीवों को देखने और समझने की एक खास जगह है। यहाँ रंग बिरंगी मछलियां और अन्य समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। यह पर्यटकों और बच्चों के लिए बहुत आकर्षक स्थल माना जाता है। तीसरा है उजरा मस्जिद। उजरा मस्जिद लक्षद्वीप की एक प्रसिद्ध और सुंदर मस्जिद मानी जाती है। यह अपनी शांत वातावरण और सुंदर वास्तुकला के लिए जानी जाती है। यहाँ लोग इबादत करने और पर्यटक घूमने आते हैं। अगला है लगून बीच। यह लक्षद्वीप का एक सुंदर और बड़ा समुद्र तट है। यह अपने साफ नीले पानी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भी पर्यटक बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और यहाँ के वातावरण का लुत्फ और आनंद उठाते हैं। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। इसकी राजधानी कैपिटल भी पुडुचेरी ही है। भारत के नक्शे पर आप पुडुचेरी यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पौंडुचेरी के कुछ प्रसिद्ध जगहों के बारे में। तो पहला है प्रोमिनेंट बीच। यह एक प्रसिद्ध और सुंदर समुद्र तट है। यहाँ समुद्र किनारे लोग घूमने और शांत वातावरण का आनंद लेने आते हैं। यहाँ सुबह और शाम के समय भारी भीड़ रहती है। दूसरा है आरोविल। यह एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय टाउनशिप है जो शांति और एकता के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना श्री अरविंद और दामोदर के विचारों पर की गई है। यहाँ का मातृ मंदिर और शांत वातावरण लोगों को बहुत आकर्षित करता है। तीसरा है पैराडाइज बीच। यह पौंडुचेरी का एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह अपने साफ पानी, सुनहरी रेत और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ भी लोग स्विमिंग और बोटिंग करने आते हैं। अगला है श्री अरविंद आश्रम। श्री अरबिंदो आश्रम जो है वह भी पौंडुचेरी का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक आश्रम है। इसकी स्थापना श्री अरबिंदो ने ही की थी। यह आश्रम शांति, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से इनके नाम दोहराते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा चंडीगढ़ जिसका कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन और द्वीप जिसका कैपिटल दमन है। दिल्ली जिसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर जिसकी श्रीनगर समर में और जम्मू विंटर में है। लक्षद्वीप जिसकी कवरत्ती। पौंडुचेरी जिसकी पौंडुचेरी ही है। अंतिम है लद्दाख जिसकी कैपिटल लेह है। यहाँ उन्हीं नामों को हमने हिंदी में भी दिया है।
आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यूनियन टेरिटरीज नेम विद कैपिटल्स, केंद्रीय शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के नाम याद हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हमने वहाँ के प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स, इमारतें, प्लेसेस के बारे में भी बताया, उसकी थोड़ी सी जानकारी दी और साथ ही हमने उनकी पिक्चर्स लगाए ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपने वीडियो आदि से अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और वीडियोस भी मिल सकें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।